नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का जीके कैप्सूल बाय अशोक सर में। आज इसी प्रकार के एक नए कैप्सूल के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि आज हम चर्चा करेंगे पूरी चित्तौड़गढ़ किले को लेकर। चित्तौड़गढ़ किले से संबंधित कौन कौन से और किस किस प्रकार के फैक्ट आपको पूछे जाते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं पूरे चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि नए नए वीडियो आपको इसी प्रकार मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा भाई आपके सामने, ये है आपके कौन सा गढ़, जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। बहुत ही शानदार। वो कहा भी जाता है कि यदि आपने राजस्थान के संपूर्ण किले देखे और यदि चित्तौड़ नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। इसलिए इस किले से एक कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। आइए चर्चा करते हैं हमारे एग्जाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आपके सामने किला है, कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। अब चित्तौड़गढ़ का किला कहां पर है? तो सिंपल सी बात है, चित्तौड़गढ़ जिले में। पहली ये बात। दूसरी बात, चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? याद रखिएगा, चित्रांग या फिर चित्रांग मौर्य ने करवाया था। कब करवाया था? तो 7वीं शताब्दी में। कई बार पूछा जाता है। अब दोनों एक ही नाम है, चित्रांग या फिर चित्रांगद मौर्य द्वारा। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ किला है? तो याद रखिएगा, चित्रकूट पहाड़ी पर है। ये जो चित्रकूट पहाड़ी है, ये कौन से पठार पर है? मैसा के पठार पर। तीन तो सीधे सीधे क्वेश्चन हो गए। पर चित्तौड़गढ़ किला कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में। निर्माण किसने करवाया? तो आपके सामने है, चित्रांग या चित्रांगद मौर्य द्वारा 7वीं शताब्दी में। और कौन सी पहाड़ी पर है? तो चित्रकूट पहाड़ी यानी मैसा के पठार। अच्छा, आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ किला किस श्रेणी का दुर्ग है? याद रखिए, शुक्र नीति के अनुसार जो सारी श्रेणी बताई गई है, उनमें एक धानवन को छोड़कर बाकी सभी श्रेणियों को फॉलो करता है एकमात्र किला। कौन सा? चित्तौड़गढ़। तीन ये कंसेप्ट क्लियर हो गए। इसके अलावा इस किले के अन्य नाम क्या क्या है? तो देखिए, इस किले का अन्य नाम है, इसे किलों का सिरमौर कहा जाता है। यह हमारे राजस्थान का गौरव है। और अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को क्या नाम दिया है? खिजराबाद। और इसके अलावा राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार भी किस किले को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ किला। तो ये तो आपके किले के बारे में कुछ सीधे सीधे कंसेप्ट क्लियर हैं कि कहां पर है, निर्माण किसने करवाया, कौन सी पहाड़ी पर है, और इस किले के अन्य नाम क्या है। आगे देखिए, इस किले में और क्या है। ये रहा आपके सामने किला। और इस किले के बारे में ही कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। इस किले की कुछ विशेष बातें यदि हम करें तो देखिए, ये जो किला है, सबसे पहले तो इसका जो आकार है ना, वो व्हेल मछली जैसा है। याद रखिएगा, देखिए, चित्तौड़गढ़ जो जिला है उसका आकार तो है घोड़े के नाल जैसा, लेकिन चित्तौड़ जो किला है उसका आकार है व्हेल मछली जैसा। ये जो किला है, ये आपके राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। मतलब राज्य का सबसे बड़ा आवासीय किला कोई है तो याद रखिएगा कौन सा है? चित्तौड़गढ़। इसीलिए इस किले में खेती होती है, कृषि की जाती है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिसमें खेती की जाती है वो यही है, चित्तौड़गढ़, क्योंकि ये राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसके अलावा इसकी विशेष बात, ये जो किला है सर्वाधिक साकें वे जोहर के लिए प्रसिद्ध है। तो कई बार पूछता है कि सर्वाधिक साकों या सर्वाधिक जोहर वाला किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। 3 शाखे हुए हैं यहाँ पर। चित्तौड़ का पहला शाखा 1303, दूसरा 1534 और तीसरा 1568। पहले के समय जोहर पद्मनी ने, दूसरे के समय कर्मावती ने और तीसरे के समय फूल कंवर ने। पहले के समय अटैक भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, दूसरे के समय अटैक गुजरात के बहादुर शाह ने किया, तीसरी बार अकबर का अटैक था। इसके अलावा और इस किले में आप देख पा रहे हैं, इस किले के अंदर ये जो पानी है, ये 2 नदियों का है, गंभीरी वे बेड़च। तो कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि चित्तौड़गढ़ किले के अंदर किन 2 नदियों का पानी? तो गंभीरी वे बेड़च। इस किले के, याद रखिएगा, 7 प्रवेश द्वार हैं। कितने प्रवेश द्वार हैं? 7, जिसमें पांडव पोल है, हनुमान पोल है, भैरव पोल है, गणेश पोल है, लक्ष्मण पोल है, राम पोल है और जोड़ला पोल है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नवलखा भंडार है। नवलखा से 3 कंसेप्ट हैं। नवलखा भंडार तो आपके इधर है चित्तौड़गढ़ में, नवलखा दरवाजा है रणथंबोर में, और नवलखा एक किला है जो आपके कहां पर है? झालावाड़ के अंदर।
ये भी याद रखिए। इसके अलावा दो महल हैं आपके, एक तो पद्मिनी महल है और दूसरा फतेह प्रकाश महल है। और इसके अलावा याद रखिएगा 27 जैन मंदिर, जिन्हें क्या कहा गया है, 27 देवरी। ये इन किले के संबंध में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट। आप कहेंगे सर इतना ही है क्या? नहीं, इस किले के अंदर गोरा बादल महल है, गोरा बादल की छतरी है, यहाँ पर संत रैदास की छतरी है, यहाँ पर कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। ठीक है, तो वो एक बार हम एक और कैप्सूल बना देंगे जी छतरियों के लिए, तो उसमें वो सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये इस किले के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया। भाई किले का आकार हो गया, किले में कितने प्रवेश द्वार है, कौन सा भंडार है, कौन सा जैन से संबंधित मंदिर है, कौन सी नदियों का पानी है, स्पेशल बात क्या है, खेती होती है, कौन से दो महल है, पद्मिनी महल और फतेह प्रकाश महल। इसके अलावा गोरा बादल महल भी है और सर्वाधिक साके व जोहर के लिए, और इसके अलावा राज्य का सबसे बड़ा क्या है, लिविंग फोर्ट। अब आप कहेंगे सर इस किले में कुछ और भी है। बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर ये बना हुआ है क्या, आपके विजय स्तंभ, और इस विजय स्तंभ की तो पूरी कहानी आपके सामने है। ये लीजिए, ये रहा आपके सामने पूरा विजय स्तंभ। ये क्या है, विजय स्तंभ। अब सबसे पहले तो एक डाउट जो है आपको वो क्लियर कर लीजिए। देखिएगा, विजय स्तंभ का ही दूसरा नाम है कीर्ति स्तंभ, और एक जैन कीर्ति स्तंभ है जो किले में नहीं है बल्कि चित्तौड़ जिले में है, वो 7 मंजिला है, जबकि आपके सामने है ये 9 मंजिला है। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 मंजिल है। कौन सी, विजय स्तंभ। इसी विजय स्तंभ के अन्य नाम है कीर्ति स्तंभ, इसे बोलते हैं विक्ट्री टावर, इसे ही कहा गया है गरुड़ ध्वज, इसे ही कहा गया है विष्णु ध्वज, इसे ही बोलते हैं आपके जय स्तंभ। क्या बोलते हैं इसे, जय स्तंभ। चलिए इस विजय स्तंभ के बारे में पूरी कहानी सुनते हैं। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले में है। इसका निर्माण राणा कुंभा द्वारा करवाया गया, क्योंकि मालवा विजय हुए थे, यानी सारंगपुर का युद्ध जब विजय होते हैं ना कुंभा, तो उसके उपलक्ष्य में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा पूछे कि विजय स्तंभ किसे समर्पित है, भगवान विष्णु को। इसके 2 उपनाम है जी, एक तो है मूर्तियों का अजायबघर और दूसरा है मूर्ति कला का विश्वकोश बोलते हैं इसे। इसके वास्तुकार है आपके जेता, नापा, पूंजा और पोमा। इसी इमारत को जेम्स टोड ने तो कहा है कुतुब मीनार, जबकि फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना की है रोम के टार्जन टावर से। और क्या विशेष बातें हैं, एक तो आपको पूछा जाए ये कितने मंजिल हैं, याद रखिएगा 9 मंजिल हैं। इस 9 मंजिल में से ये जो तीसरी मंजिल है ना, इस तीसरी मंजिल में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है अरबी भाषा में। कितनी बार, 9 बार, याद रखिएगा। एक बार ऐसे पूछा गया कि विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है, तीसरी मंजिल पर, याद रखिएगा। कौन सी मंजिल, तीसरी। इसके अलावा इस इमारत पर डाक टिकट भी जारी किया गया है 1949 को। तो ये पूरी कहानी थी आपके किसके बारे में, विजय स्तंभ। एक बार यदि आप देखना चाहें तो वापस देख लीजिएगा। चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़ में निर्माण कौन सी पहाड़ी पर है, कौन से पठार पर है, या फिर इस किले के अन्य नाम क्या क्या है, तो आपके सामने 4 नाम। इसके बाद में इस किले के अंदर क्या है, तो देखिए 7 तो आपके प्रवेश द्वार है, इसका आकार है, कौन सा भंडार है, कौन सा जैन मंदिर है, कौन सी नदियों का पानी है, खेती होती है, 2 महल बने हुए हैं, सर्वाधिक शाखे और जोहर हैं, राज्य का सबसे बड़ा क्या है, लिविंग फोर्ट। और ये आपके सामने पूरी कहानी रही किसकी, विजय स्तंभ की। कहां पर है, निर्माण किस विजय उपलक्ष्य में, किसको समर्पित है, इसके उपनाम क्या है, इसके वास्तुकार कौन है, इसको संज्ञा क्या दी गई है, ये कितने मंजिला है, तो 9 मंजिल। कौन सी मंजिल पर अल्लाह लिखा हुआ है, तीसरी मंजिल पर। कितनी बार लिखा हुआ है, टोटल 9 बार। इसके अन्य नाम क्या क्या है, और हाँ, राजस्थान पुलिस और आरबीसी का प्रतीक चिन्ह है आपके, कौन सा, याद रखिएगा, विजय स्तंभ। और इस विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण यदि आपको पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा स्वरूप सिंह, इसने करवाया था, महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। भाई इसने करवाया था, महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण। तो ये पूरी कहानी थी आपके किसके संदर्भ में, विजय स्तंभ के। फिर मिलेंगे एक इसी प्रकार के और शानदार कैप्सूल के साथ में, लेकिन जाने से पहले सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा
शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।